हेलो एवरीवन, बुक को आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आर थॉट्स? थॉट्स क्या हैं, विचार क्या हैं? थॉट्स आर ए कन्वर्सेशन और एन इनर डायलॉग विद आवर ओन सेल्फ। थॉट्स एक कन्वर्सेशन है और एक अंदरूनी एक डायलॉग है अपने आप के साथ। थॉट्स आर लाइक स्क्रिप्ट्स क्रिएटेड बाय माइंड नेचुरली, ऑटोमेटिकली एंड एंडलेसली। थॉट्स क्या है? एक स्क्रिप्ट के जैसे हैं जो हमारा माइंड क्रिएट करता है नेचुरली, स्वाभाविक रूप से अपने आप, ऑटोमेटिकली अपने आप, और एंडलेसली कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। अ थॉट कैन बी एन आइडिया, एन ओपिनियन, अ क्वेश्चन, एन आंसर एंड सो ऑन। एक थॉट एक आइडिया हो सकता है, एक ओपिनियन हो सकता है, एक प्रश्न हो सकता है, एक उत्तर हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। The purpose of a thought is to prompt us to take one or more meaningful actions and create a desired outcome. जो थॉट का पर्पस होता है वो ये होता है कि हमें कोई मीनिंगफुल एक्शन करवाए और जिससे हम और एक डिज़ायर्ड आउटकम हम उससे प्राप्त करें। एवरी ह्यूमन क्रिएशन, एवरी डिस्कवरी एंड एवरी इन्वेंशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ थॉट इन समवन्स माइंड। जो भी ह्यूमन ने अभी तक क्रिएट किया है, कोई भी डिस्कवरी की है, कोई भी इन्वेंशन की है, वो एक थॉट का ही एक कॉन्सिक्वेंस है, उसी का एक नतीजा है। पहले किसी के दिमाग में कोई चीज़ पैदा होती है, फिर उसी को वो एक्शन में लाता है। द माइंड टर्न्स आउट एन इंसीजिंग फ्लो ऑफ थॉट्स रिलेटेड टू वेरियस इवेंट्स, पीपल, आवरसेल्व्स, सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस। पहले माइंड उसके बारे में मंथन करता है कि जो भी थॉट्स का फ्लो है, जो किसी इवेंट, पीपल, लोगों के, हमारे बारे में या सिचुएशन के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में होती हैं। जस्ट अबाउट एनीथिंग, किसी के बारे में भी। मच लाइक एवरी ब्लिंक, पल्स, ब्रेथ एंड हार्ट बीट, आवर थॉट्स आर ऑल्सो इंसेसेंट। जैसे हमारी ब्लिंक नॉर्मल है, पल्स है, वो भी किसी चीज़ से रिलेटेड है, ब्रेथ भी रिलेटेड है, हार्ट बीट भी रिलेटेड है, ऐसे ही थॉट्स भी रिलेटेड है किसी चीज़ से। इसमें ये ऊपर दी गई है कि इनसे रिलेटेड वो होती है। What you think is how you feel. जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं। The mind has two primary functions, the creation of thoughts and the subsequent creation of feelings. जो दो फंक्शंस है माइंड के प्राइमरी, पहले तो वो एक क्रिएशन करते हैं थॉट्स की और फिर उसके बाद फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, इमोशंस क्रिएट होते हैं। अ थॉट अराइजेज इन द माइंड, थॉट माइंड में अराइज होती है। अ सीरीज ऑफ थॉट्स गिव राइज टू अ फीलिंग, और एक लगातार जो थॉट्स आते हैं उसके बाद हमें फीलिंग आती है। मतलब कि पहले थॉट है फिर फीलिंग है। पहले माइंड थॉट क्रिएट करता है और उसके बाद लगातार थॉट्स आती हैं या फिर एक तरीके की आती है, फिर उसके बाद हम महसूस करते हैं। जैसे अगर मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ किसी के बारे में, हेट की, किसी को घृणा कर रही हूँ और बार बार वही थॉट्स आ रहे हैं, तो उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद मुझे फीलिंग आने लगेगी कि मुझे गुस्सा आ जाए या फिर मैं परेशान हो जाऊँ। तो मतलब पहले थॉट आएंगी फिर उसके बाद फीलिंग आएगी। कंसिडर दीज एग्जाम्पल्स ऑफ थॉट्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग फीलिंग दे जनरेट इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। अभी एग्जाम्पल्स दिए हैं थॉट्स के, और उसके बाद जो फीलिंग्स आती हैं उन थॉट्स के बाद वो किसी के दिमाग में, वो अभी नीचे लिखी गई है। इधर थॉट लिखी हुई है, इधर फीलिंग लिखी हुई है। थॉट है, अगर दिमाग में ये थॉट आ रही है तो इससे क्या फीलिंग जनरेट होगी, ये अभी इस कॉलम में सिखाया गया है। आई एम सो ग्रेटफुल आई हैव दिस होम टू कॉल माइन। मैं बहुत ही मतलब कि थैंकफुल हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत अहोभाव रखता हूँ कि मेरे पास ये घर है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। ये एक थॉट है। इस थॉट से क्या फीलिंग, इस थॉट के बाद क्या फीलिंग आएगी? ग्रैटिट्यूड, कि हम थैंक्स गिविंग है गॉड को या फिर अपनी मेहनत को। ये दूसरी है, आई एम हैप्पी दैट माई फ्रेंड बॉट अ लवली होम टुडे। ये थॉट है कि मैं खुश हूँ कि मेरे फ्रेंड ने आज एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीदा है। इससे फीलिंग आएगी हैप्पीनेस। ये थॉट जनरेट करने के बाद ये फीलिंग जनरेट होती है। दिस स्मॉल होम हेल्प्स मी स्टे क्लोजर टू एंड बॉन्ड बेटर विद माई फैमिली। ये छोटा घर मुझे मदद करता है कि मैं अपनों से करीब रहूं और इनके साथ मेरा बॉन्ड बेटर बनाए, मेरी फैमिली के साथ। इसके बाद इस थॉट के बाद ये फीलिंग जनरेट होती है लव की। दिस हाउस इज़ सो स्मॉल एंड स्टफ़ी। अगर ये थॉट हम क्रिएट करते हैं कि ये बहुत ही छोटा घर है, बहुत ही भरा भरा घर है, इससे फीलिंग आएगी डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टता। माई फ्रेंड बोट अ स्पेशियस हाउस विच आई कुडंट अफोर्ड। मेरे फ्रेंड ने एक बहुत ही बड़ा घर खरीदा है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था।
इस थॉट के बाद जो फीलिंग आएगी वो है जेलेसी की। मैंने थॉट क्रिएट करी, फिर इसके बाद ये फीलिंग आएगी जेलेसी की। माई कलीग इज़ कमिंग होम, ही मे रिडिक्यूल मी फॉर लिविंग हेयर। आज मेरा एक कलीग, मेरा साथी जो काम करता है, वो मेरे घर आ रहा है, वो मेरा मजाक उड़ा सकता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसे घर में रहता हूँ। तो इस थॉट, अगर हम ऐसी थॉट क्रिएट करते हैं तो इसके बाद फीलिंग आएगी वरी की, चिंता की। द सेम पर्सन इज़ रेफरिंग टू द सेम हाउस ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। मतलब कि एक ही इंसान रेफ़र कर रहा है कि सेम घर के बारे में डिफरेंट ओकेजन्स पर। नोटिस द डिफरेंट थॉट्स इवोक डिफरेंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप नोटिस करें कि आप जो अलग अलग थॉट्स अलग अलग फीलिंग्स और इमोशन जनरेट करती हैं। वी ऑफन पे अटेंशन टू आवर फीलिंग्स रादर देन टू आवर थॉट्स। हम हमेशा अटेंशन पे किसको करते हैं? अपनी फीलिंग्स को बजाय थॉट्स के। वी यूजुअली अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स दैट वी आर फीलिंग लो, हैप्पी, अपसेट और एंग्री। हम क्या करते, कई बार हम समझते हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं अपनी फीलिंग्स को कि हम आज लो फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपसेट फील कर रहे हैं, एंग्री फील कर रहे हैं। बट वी डू नॉट पे मच अटेंशन टू आवर थॉट्स। पर हम थॉट्स पर अटेंशन नहीं देते हैं, हम फीलिंग्स पर उनको हम समझ पाते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं। वी यूज़ द वर्ड थॉट ओनली व्हेन रेफरिंग टू एन आइडिया और ओपिनियन। हम थॉट्स को सिर्फ तभी इस वर्ड को तभी यूज़ करते हैं जब हम कोई आइडिया दे रहे हैं या कोई ओपिनियन दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, वी से आई हैड अ थॉट, आई हैव एन आइडिया और आई थिंक दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जैसे हम कहते हैं कि आई हैड अ थॉट, मुझे एक विचार आया, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, और आई थिंक दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, और मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे काम करता है। तो ये हम थॉट को हम नहीं देख पाते हैं, हम फीलिंग्स को समझ पाते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो बुक को आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। आज अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऐसे बुक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।